बहुत पहले की बात है। ये कहानी एक ऐसे समय की है जब जीवन सरल और शांत था और लोग प्रकृति के साथ तालमेल में रहते थे। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। नदी के किनारे बसे इस गांव में लोग अपने दैनिक जीवन में नदी का महत्व समझते थे। वहां देवी करवा रहती थी। देवी करवा एक बहुत ही धार्मिक और दयालु महिला थी। उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि गांव के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। उनके हस्बैंड का नाम तुंगभद्रा था। तुंगभद्रा एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति थे। वे अपने परिवार और गांव के लोगों के प्रति बहुत समर्पित थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनका प्रेम इतना गहरा था कि गांव के लोग उनकी जोड़ी को आदर्श मानते थे। वे हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे और हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का सहारा बनते थे। देवी करवा बहुत सुंदर थी। उनकी सुंदरता केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि उनके दिल की भी थी। वे हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। उनका दिल सोने जैसा साफ था। वे गांव के हर व्यक्ति की मदद करती थीं और सभी के दुख दर्द को समझती थीं। उनकी दयालुता और सहानुभूति के कारण वे सभी की प्रिय थीं। वो अपने हस्बैंड का बहुत ख्याल रखती थीं। तुंगभद्रा के हर छोटे बड़े काम में वे उनका साथ देती थीं और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखती थीं। तुंगभद्रा भी अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था। वे हमेशा देवी करवा की खुशी का ख्याल रखते थे और उन्हें कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देते थे। वो हमेशा साथ रहते थे। उनकी जोड़ी गांव में एक मिसाल थी। लोग उनकी प्रेम कहानी को सुनते और उनसे प्रेरणा लेते थे। तुंगभद्रा और देवी करवा का जीवन एक आदर्श जीवन था, जिसमें प्रेम, सम्मान और समर्पण की भावना थी। एक दिन तुंगभद्रा नदी में नहाने गए। नदी में एक बड़ा मगरमच्छ रहता था, जो बहुत खतरनाक था। वो बहुत भूखा था और उसने तुंगभद्रा पर अचानक अटैक कर दिया। तुंगभद्रा ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ बहुत ताकतवर था और उसने तुंगभद्रा को अपने जबड़े में दबा लिया। तुंगभद्रा को अपनी वाइफ की याद आई। नदी के किनारे खड़े होकर वह अपने अतीत की यादों में खो गया। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, जैसे वह किसी को बहुत याद कर रहा हो। उन्होंने जोर से करवा को आवाज दी। उसकी आवाज में एक गहरी चिंता और बेचैनी थी, जैसे वह किसी बड़ी मुसीबत में है। देवी करवा को अपने हस्बैंड की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत सतर्क हो गई और उसकी आवाज की दिशा में देखने लगी। वो दौड़ती हुई नदी के किनारे पहुंची। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी और उसके मन में एक ही सवाल था, क्या तुंगभद्रा सुरक्षित है? उन्होंने देखा कि उनका हस्बैंड मगरमच्छ के कब्जे में है। तुंगभद्रा पानी में संघर्ष कर रहा था और मगरमच्छ उसे खींचने की कोशिश कर रहा था। देवी करवा ने हिम्मत नहीं हारी। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था और उसने ठान लिया कि वह तुंगभद्रा को बचाएगी। उन्होंने जल्दी से अपने बालों से एक मजबूत धागा बनाया। उसकी उंगलियां तेजी से काम कर रही थी और उसके मन में एक ही विचार था, तुंगभद्रा को बचाना। देवी करवा ने धागे को तुंगभद्रा की ओर फेंका। उसने ध्यान से निशाना लगाया और प्रार्थना की कि धागा सही जगह पर पहुंचे। तुंगभद्रा ने धागे को पकड़ लिया। उसने पूरी ताकत से धागे को पकड़ा और करवा की ओर खींचने लगा। देवी करवा ने पूरी ताकत से धागे को खींचा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। देवी करवा ने उस धागे से मगरमच्छ को कसकर बांध दिया। उन्होंने यमराज को याद किया। यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, देवी करवा की प्रार्थना सुनकर प्रकट हुए। देवी करवा ने यमराज से अपने पति को बचाने की प्रार्थना की। उन्होंने अपने पतिव्रता धर्म का वास्ता दिया। यमराज देवी करवा की भक्ति और प्यार से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मगरमच्छ को सजा देने का फैसला किया। यमराज ने अपनी शक्तियों से मगरमच्छ को मौत की सजा दे दी। तुंगभद्रा को मगरमच्छ के चंगुल से आजाद करा दिया गया। देवी करवा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। देवी करवा और तुंगभद्रा घर वापस आ गए। उस दिन से करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस दिन मैरिड औरतें अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए बिना पानी पिए व्रत रखती हैं। वे देवी करवा की पूजा करती हैं और उनसे अपने हस्बैंड की रक्षा का आशीर्वाद मांगती हैं। करवा चौथ का त्योहार, जो हर साल कार्तिक मास की चतुर्थी को मनाया जाता है, भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है। यह त्योहार न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह पति पत्नी के बीच के गहरे प्रेम और विश्वास का प्रतीक भी है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। वे सूर्योदय से पहले सरगी खाती हैं और फिर पूरे दिन बिना पानी के उपवास करती हैं। शाम को
चांद निकलने के बाद वे छलनी से चांद को देखती हैं और फिर अपने पति के हाथों से पानी पीकर व्रत तोड़ती हैं। यह अनुष्ठान पति पत्नी के बीच के गहरे प्यार और समर्पण का प्रतीक है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और हिम्मत से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। करवा चौथ के दिन महिलाएं सज धज कर पारंपरिक परिधान पहनकर पूजा करती हैं और देवी करवा की कथा सुनती है। यह कथा हमें सिखाती है कि कैसे देवी करवा ने अपने पति की रक्षा के लिए कठिनाइयों का सामना किया और अपने साहस और भक्ति से विजय प्राप्त की। देवी करवा की कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। उनकी भक्ति और साहस हमें यह सिखाते हैं कि सच्चे प्रेम और विश्वास से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह त्योहार हमें यह भी याद दिलाता है कि प्रेम और समर्पण से भरी जिंदगी ही सच्ची खुशी और संतोष का मार्ग है। प्यार, विश्वास और समर्पण से हम जिंदगी की हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। करवा चौथ का त्योहार हमें यह सिखाता है कि सच्चे प्रेम और विश्वास से भरी जिंदगी ही सच्ची खुशी और संतोष का मार्ग है। यह त्योहार हमें अपने रिश्तों को और मजबूत बनाने का अवसर देता है और हमें यह याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम और समर्पण ही जीवन की सच्ची पूंजी है।